सात दीपनम सदगुरु जी से बड़ा सात दीपनम सदगुरु जी से बड़ा धन पवित्र कर मन पवित्र हरि पितृ मन पवित्र हरि तेरा तेरा अंत है गुरु को कहते हैं हरि उठे पवित्र आत्माओं, गुरु के बिना गति नहीं होती। गु शब्द अंधकार का है, अज्ञान का है। गु का अर्थ, गु शब्द का अर्थ अज्ञान, अंधकार, माया है। और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला ज्ञान गुरुओं का, जो अंधकार से निकालकर हमें उस परिपूर्ण ब्रह्म के प्रकाश की तरफ ले चलता है। सारे संसार के दुखों का नाश करके उस परम ब्रह्म के परमानंद में मिला देते हैं, अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं, वो गुरु है। संसार में गुरुओं का स्थान सर्वोपरि है। संसार में जितनी भी साधनाएं हैं, युक्तियां हैं, उपाय हैं, बिना गुरु सेवा के प्राप्त नहीं होती। उनके मार्गदर्शन के बिना सफल नहीं होती। आपके अंदर ही वो परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं और अज्ञान के कारण वो प्राप्त नहीं होते, उनका अनुभव नहीं होता। तो अनुभव सदगुरु करवाते हैं। तो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी सेवा में रत रहते हुए ब्रह्म पद की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्म पद प्राप्ति की इच्छा, जिज्ञासा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। वो जिज्ञासा तभी आती है जब आपका संग ठीक होगा, आपके संस्कार ठीक होंगे, तो वो ईश्वर प्राप्ति की कुंजी उस प्रभु के गुरुओं के पास होती है। वो मार्गदर्शन उनके बिना नहीं मिलता। तो भजन के रूप में समझाने का प्रयत्न करेंगे। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। ये एक बहुत बड़ी योग साधना है, पूर्ण योग साधना है। और इसी आश्रम पर सभी व्यवस्थाएं आधारित होती हैं। सभी आश्रमों का संचालन होता है, चाहे ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। गृहस्थ आश्रम पूरे संसार की उत्पत्ति की खान है, कल्याण का धाम है, एक बड़ा योगशाला है, ईश्वर की प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। तो शास्त्रानुसार मर्यादित रूप से यदि इसका संचालन किया जाए, सदगृहस्थ बनकर सदगृहस्थी का अनुसरण किया जाए, तो इसी गृहस्थ से बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महान तपस्वी, योगी हुए, जिन्होंने संसार का उद्धार कल्याण किया। अगर गृहस्थियों का आचार, विचार, व्यवहार
सही ढंग से होता है तो इससे बड़ा जल्दी कल्याण होता है। ये ईश्वर प्राप्ति का ये एक प्रयोगशाला है ब्रह्म प्राप्ति की। तो बड़ी आसानी से मनुष्य शास्त्रों का अनुसरण करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, पर इनमें गुरुओं की आवश्यकता होती है। जितने भी अवतार हुए उन्होंने सद्गुरुओं से वो ज्ञान प्राप्त करके मार्गदर्शन लेके अपना कल्याण किया है। तो कैसे भजन के रूप में दसवें द्वारे दी सतगुरु जुनियो मिलदी चाबी। दसवें द्वारे दी सतगुरु जुनियो मिलदी संगत सतगुरु बिना पागुनियों अंदर देवते सारे अंदर देवते सारे सतगुरु चौकी दसवें द्वारे सतगुरु चाबी सतगुरु बाजू नहीं मिलती। चाबी 10वें द्वारे 10 द्वार हैं, 9 खुले रहते हैं, 10वां बंद रहता है। उस बंद द्वार को खोलने का जो ज्ञान है वो गुरुओं के पास होता है। उनके बिना वो मार्गदर्शन नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है और ये सच्ची बात है, अनुभव सिद्ध है कि प्राण यदि 10वें द्वार से निकले तो वो सीधा ये जीव परम पद को प्राप्त होता है, परमात्मा में मिल जाता है। सूर्य मंडल का भेदन करके उस परिपूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है, जन्म मरण कट जाता है। तो 10वें द्वार को खोलने के लिए जन्म जन्मांतर से जो जीव भटक रहा है उसकी तलाश में पड़ा हुआ है और वो गलत जगह चाबी ढूंढता है। वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन, वो रास्ता विषय भोगों में लीन हो जाता है, उनमें आत्म कल्याण ढूंढता है, पर वहां वो नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो आपके अंदर साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है। शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा जब ये शरीर से निकलती है तो अगर ब्रह्मरंध्र से निकले, 10वें द्वार से निकले तो सीधा मोक्ष होता है। फिर ये जीव पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो ज्ञान, वो मार्गदर्शन, वो कुंजी सदगुरुओं के पास होती है। यदि मनुष्य सदगृहस्थ है, सदाचार का पालन करता है, ईश्वर की प्राप्ति का सबको अधिकार है और ईश्वर की आज्ञा भी है कि आपको इसी जन्म में अपना उद्धार करना है।
फिर 84 के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अपने अंदर रहने वाले उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जो बंद है उसको खोलने के लिए वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन, वो युक्ति, वो विधि, वो चाबी गुरुओं के पास होती है। उनकी आज्ञानुसार उनकी सेवा करने से वो प्रसन्न होकर वो ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, दशम द्वार खोल देते हैं, ब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं, अंदर प्रकट कर देते हैं। तो उसके लिए प्रयत्न करना है आपने, उनकी शरण में जाकर वो ज्ञान प्राप्त करना है ईश्वर प्राप्ति का। अंदर ब्रह्मा बसे, अंदर विष्णु बसे, अंदर देवता सारे। शेष मनुष्य शरीर में परमात्मा ने शरीर की रचना की और सारे अंगों में, सारी इंद्रियों में, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं की प्रतिष्ठा की, इसमें प्रतिष्ठित किए, स्थापित किए देवता। तो उन सब देवताओं से इस जीव को आत्म कल्याण का सहारा लेना चाहिए, आत्म कल्याण की तरफ लगाना चाहिए, मन को ईश्वर की तरफ मोड़ना चाहिए। तो उस मन की गति को मोड़ने के लिए, उसकी दिशा को मोड़ने के लिए, उस परमात्मा की तरफ जाने के लिए उसको दर्शन की आवश्यकता होती है। तो वो गुरु करते हैं। इस माया जाल से छुड़ाकर, गुरु माया है, गुरु वो प्रकाश है, ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, तो उससे इस जीव का उद्धार होता है। अंदर ब्रह्मा बसे, अंदर विष्णु बसे, अंदर देवते सारे। इस शरीर में ही सभी देवता विराजमान है। सतगुरु बाजू नहीं हो लवरे, बिना उनके मार्गदर्शन के आत्मबोध नहीं होता। अपने अंदर रहने वाले उस आनंद के खजाने का पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं अंदर तीर्थ सारे, सतगुरा बाजू नहीं मिलते। अंदर गंगा बहे, ये दाहिना स्वर जो है गंगा, ये कीड़ा नाड़ी है। अंदर गंगा बहे, अंदर जमुना बहे। जो बायां स्वर है ये गंगा है और दाहिना स्वर जो है ये यमुना है। गंगा और यमुना, और इनके बीच बहने वाली नदी सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती नदी है। जो इन नदियों में स्नान करता है उसका कल्याण हो जाता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद की अनुभूति होती है। और हृदय जो है ये प्रयागराज है।
ये मानसरोवर है, कैलाश सरोवर है। यहाँ पर ध्यान करने से राग द्वेष रूपी मल नष्ट होते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों नाड़ियां यहाँ आज्ञा चक्र में मिलती हैं और मूलाधार में मिलती हैं। युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी, तो ये दो प्रकार के संगम हैं यहाँ। जैसे एक हरिद्वार में है, प्रयागराज में है, जो भौतिक संसार में, वहां स्नान करने से तो शरीर की शुद्धि होती है, पर यो शरीर के अंदर ये गंगा जमुना सरस्वती रूपी नदियां हैं, यहाँ स्नान करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। तो ये गंगा जमुना और सरस्वती नदी को, इनको जागृत करना है अपने को प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इन नदियों में आपने स्नान करना है। तो स्नान करने की विधि एक सिद्ध गुरु लोग बताते हैं। इसमें पूर्व करेचक कुंभक प्राणायाम किया जाता है अनेक प्रकार से, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। जैसे मिट्टी से भरा हुआ दर्पण, उस दर्पण में आर पार नहीं दिखाई देता, अपना मुख आप नहीं देख सकते, उसके आर पार नहीं देख सकते, उस मल को हटाने पर ही आप आर पार देख सकते हैं या अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उसी प्रकार इस प्राणायाम रूपी तप द्वारा अंतःकरण की मल को धोकर, इनका नाश करके आप उस ब्रह्म के प्रकाश का साक्षात्कार कर सकते हैं। और वो विधि, वो युक्तियां गुरु बताते हैं, उनके सानिध्य में रहकर, कुछ दिन रहकर साधना करके फिर उस साधना को आपने बढ़ाते रहना है, तो आपका जो विकास है होता चलेगा उत्तरोत्तर। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो आनंद का खजाना खुलता जाता है, ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है, उस परमानंद का अनुभव होता है, स्पर्श होता है, उसका स्पंदन होता है। जब तक शरीर के अंदर मल रहते हैं तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो योग में बड़े उपाय हैं, और उसके साथ साथ आपने यम नियमों का पालन यथावत करना है। उनके किए बिना ये अगली साधना नहीं चलती। अगर चलती भी है, अधूरी रहती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए क्रमानुसार इस साधना करते हुए आपने ब्रह्म की तरफ चलना है। अंदर गंगा बहे, अंदर जमुना बहे, अंदर तीर्थ सारे, सतगुरा बाजू नहीं होने वाले। गुरुओं के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर और उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्ण समर्पण से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अगले मार्ग पर अपने अग्रसर होना है, योग पथ पर चलना है। इस प्रकार प्रातः सायं, ज्यादा ना हो सके तो प्रातः सायं बैठकर प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए नियम से। तो क्योंकि दिन में संसार के वातावरण में मनुष्य के अंतःकरण पर बुरे संस्कारों का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग विषय विकारी होते हैं, विषयों की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, बातें भी वैसी करते हैं, खान पान भी वैसा ही है, और संस्कार से ये जीव प्रभावित हो जाता है। ये इंद्रियों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, जल्दी इन विषय विकारों का, संसारिक जो आकर्षण है इसका। तो उसके लिए ये साधना बहुत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। जैसे नित्य प्रति हम शरीर को साफ करते हैं, मकान को साफ करते हैं, रहने के स्थान में
झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, धोते हैं उसको, तो सफाई रहती है, रहने का मन वहां चित्त स्थिर होता है। गंदगी में मनुष्य नहीं रह सकता, सफाई करना उसका स्वभाव है। वैसे ही अंतःकरण की भी सफाई करना ये आपका नित्य धर्म है, नित्य कर्म है। इसको नित्य कर्म में अपनाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, क्योंकि संसारिक संस्कारों का मल बड़ा भयंकर होता है, ये वहां से निकलने नहीं देता। ये मन जो है पानी की तरह होता है, जैसे पानी को का गड़बा कहीं जमीन पर गिर जाए तो वो नीचे की तरफ बहता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। उसी प्रकार ये मन जो है, ये अगर इसको खाली छोड़ दे तो ये संसार की तरफ, विषयों की तरफ जाता है। और यदि जल को ऊपर चढ़ाना हो, तीसरी चौथी मंजिल पर चढ़ाना हो, या तो उसके लिए बड़े प्रयत्न की जरूरत होती है। कुएं से पानी निकालना हो तो रस्सी, बाल्टी को रस्सी से बांधकर उसमें डालकर उसको बाहर निकालते हैं, ऊपर की तरफ प्रयत्न करना पड़ता है। और अगर चौथी मंजिल पर चढ़ाना है तो मोटर लगाते हैं, उसको शक्ति देकर वो पानी ऊपर चढ़ता है। तो इसी प्रकार जब अपने आप को ऊंचा उठाना है, उन्नत बनाना है, विकास करना है, ईश्वर की तरफ चलना है, तो आपको बड़ी साधना की जरूरत होती है। साधना रूपी मोटर आपने लगानी है, साधना रूपी शक्ति, सत्संग रूपी शक्ति, प्रयत्न रूपी शक्ति लगाकर आपने अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपना विकास करना है, इस गुलामी से बचना है। तो उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। और प्रतिदिन प्रातः सायं जब समय मिले चिंतन वही चलता रहे, अन्यथा विषय विकार इतने बलवान होते हैं। संसारिक जो असुरी संपदा वाले लोग हैं वो दूसरों को अपने घेरे में ले लेते हैं, ना भी ले, उनका संग करने से उनका प्रभाव जरूर पड़ता है, चित्त विक्षिप्त होता है, चित्त स्थिर नहीं रहता, चिंता की तरह जलता रहता है। तो इसलिए मनुष्य को नित्य प्रति महापुरुषों की, उनकी सेवा में और उनके सानिध्य में रहकर उनके आज्ञा का पालन करते हुए साधना अगर आप प्राप्त करें, उस पर अभ्यास करें, तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा। वो अंदर ही गंगा, जमुना, प्रयागराज सब तीर्थ जितने भी इस पृथ्वी मंडल पर हैं, सबका साक्षात्कार अपने अंदर हो जाता है। और अंदर वाला साक्षात्कार जो है वो सफल होता है, वही सच्चा है, वही। तो बाहरी पवित्रता के साथ साथ आभ्यंतरिक अंदर की पवित्रता भी होनी चाहिए, तभी कल्याण होता है। ईश्वर फल आपकी भावना के अनुसार देते हैं कि आपका भाव कैसा है। ऊपर से क्रिया जो मर्जी करो, यदि आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्रिया भी पवित्र चाहिए, आपका कर्म भी पवित्र होना चाहिए, आपकी भावना, आपका वो श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, वो भी बिल्कुल सच्चा पवित्र होना चाहिए, तो फिर बड़ा जल्दी कल्याण होता है। तो श्रद्धा भक्ति के बिना वो साधना पूरी नहीं होती, इसलिए इसको पूर्ण करना ये मनुष्य का काम है, अपना उद्धार करना आपका काम है। इस संसार में आपका कोई साथी नहीं है, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, महल बना लो, राज पाट प्राप्त कर लो, और ये सब स्वार्थी हैं, आपका साथ नहीं दे सकते, कोई साथ नहीं जाएगा। ये केवल अंतिम शमशान तक साथ देते हैं जो बड़े अपने करीबी होंगे, साथ वो भी नहीं जाते। साथ केवल धर्म जाता है, धर्म ही आपके साथ जाएगा। तो इसलिए बाल्यकाल से ही मनुष्य के अंदर ये संस्कार होने चाहिए। ये सिद्ध सनातन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये चलती रहनी चाहिए, तभी कल्याण होता है। और इसका त्याग करने से
शास्त्रों के अनुसरण का त्याग करने से मनुष्य का पतन निश्चित होता है, कल्याण नहीं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो आलस्य प्रमाद को छोड़कर और में मन ना लगाकर अपने कल्याण की तरफ मन लगाए, और जो जो साधन यहाँ से उपलब्ध हो गुरुओं से, सदगुरुओं से, उनसे प्राप्त करके ये जीव ईश्वर की शरण में जाए तो परमात्मा बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। और सात्विक तप करना है अपना पवित्र भावना रखते हुए, क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म सदा सर्वदा सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, रोम रोम में, कण कण में वो व्याप्त है। और वो ब्रह्म साधना के द्वारा आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। अंदर में किसी प्रकार का राग, द्वेष या बदले की भावना या कोई किसी के प्रति कोई बुरा सोचना या बुरी क्रिया करना, उससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाएगी। तो स्वभाव को आपने पवित्र बनाना है, किसी प्रकार की कामना या बदले की भावना मन में नहीं रखनी। और जो तप करना है वो आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में बड़ा वर्णन है। विशेष संसार के भोगों की प्राप्ति के साधन हैं, अनेक प्रकार के संसार में प्रेय के जो साधन हैं और श्रेय के साधन भी हैं, तो आपको श्रेय मार्ग अपनाना चाहिए। दधीची पुत्र पिपलाद ऋषि ने अपनी माता से सुना कि उनके पिता दधीची ने देवताओं के मांगने पर अपना शरीर, अपनी हड्डियां उनको दे दी थी अपने आप को बचाने के लिए देवताओं ने। तो पिपलाद ऋषि बड़े क्रोध में आ गए, उनके मन में बदले की भावना आई कि देवता बड़े स्वार्थी हैं, तो मैं इनसे बदला लूंगा और इनको जला डालूंगा, भस्म कर दूंगा। जैसे यहाँ भजन में बताया, अंदर ब्रह्मा, अंदर विष्णु, अंदर देवते सारे, सतगुरा बाजू नहीं हो मिलते। तो पिपलाद ऋषि ने घोर तप करने का संकल्प लिया। देवताओं को भस्म करने की इच्छा से उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी का, शिव जी का तप करना शुरू कर दिया। घोर तप करते करते कई वर्ष बीत गए। भगवान भोले प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और पिपलाद ऋषि को वर मांगने के लिए कहा कि वर मांग, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। वो तत्काल बोले कि मेरे पिता का, अपने स्वार्थ के लिए मेरी पिता की, जिन्होंने मेरे प्राण ले लिए, मेरे पिताजी के, उन देवताओं को आप तत्काल रुद्र रूप प्रकट करके उनको भस्म कर डालिए। तब शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया। स्तब्ध रह गई शिव जी की, इसने क्या वर मांग लिया, ये तो तपस्या तो कल्याण के लिए होती है, परंतु उसने बदले की भावना से की थी, वचन दे दिया था, तो वचन को भी सत्य करना था। तो शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोलना शुरू ही किया, वो प्रक्रिया प्रारंभ की, तो पिपलाद ऋषि का शरीर वो जलने लगा और चिल्लाने लगे। पिपलाद ऋषि कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मैंने तो देवताओं को भस्म करने के लिए ये किया था, तो मेरा ही शरीर जल रहा है, तो फिर मुझे कैसा फल दिया। तो भगवान ने कहा, देख भाई, ये जिन देवताओं के लिए तूने, जिनको जलाने के लिए तूने ये तप किया, वर मांगा है बिना सोचे विचारे,
ये सभी देवता तेरे अंदर विराजमान है। यदि देवता जलेंगे, इनका विनाश होगा तो तेरा भी होगा साथ में, क्योंकि तेरे अंदर प्रतिष्ठित है सारे देव। तो ये बड़ा तुमने गलत वर मांग लिया, तो इससे तुम भी जलोगे। तो इसलिए जो दूसरों के लिए जलाने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए प्रयत्न करता है, तो वो स्वयं भस्म हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने मन में बुरी भावना नहीं रखनी। भगवान शिव जी ने उनको समझाया कि तेरे पिता ने मरना, तो ये शरीर मिला है तो जाना तो निश्चित है, मृत्यु अटल है, वो बड़ा परम सत्य है, अटल सत्य है, मृत्यु जाना है सबने। वृत्रासुर को मारने के लिए उन्होंने वज्र बनाने के लिए दधीची ऋषि जी ने अपना शरीर दे दिया, हड्डियां दे दी, तो उनका सदुपयोग हुआ, उनकी कीर्ति अमर हो गई। आप भी उस प्रशंसा के पात्र बने, अन्यथा शरीर तो वैसे भी जाना ही था। अगर वो सही काम में लग गया जिससे आपकी कीर्ति यश बढ़ा, तो उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें भला ही भला होता है। तो इसलिए ये तूने बड़ा गलत वर मांगा। इसलिए यही परिणाम होता है कि जो बदले की भावना रखता है या दूसरे का बुरा सोचता है, तो पहले स्वयं उसका होता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो पिपलाद ऋषि समझ गए, उन्होंने वो अपना वर वापस मांग लिया और उनको ज्ञान हो गया। तो ये प्रभु मैं भ्रम में पड़ गया था, आपका कहना सत्य है, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और मुझे पूर्ण ज्ञान दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो शिव जी तो उसका जो वृत्तियां थी, मनोवृत्तियां थी पिपलाद ऋषि जी की, वो कल्याण की तरफ मुड़ गई कि मैं कभी बुरा नहीं करूंगा। तो रोग विवश कुपथ मांगे रोगी, रोग से विवश होकर रोगी कुपथ मांगता है, पर कुशल वैद्य उनको वो खाने को नहीं देते, वो मांगता है। वो सदा कल्याण करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपने अपने कल्याण चाहने वालों को किसी के भी प्रति कभी बुरा भाव नहीं रखना, बुरा कर्म नहीं करना, बुरा सोचना नहीं, इन विषय विकारों से बचना और महापुरुषों की शरण में जाकर, गुरुओं की शरण में जाकर उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करने की चेष्टा करनी और उस पर चलना, तो कल्याण हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थियों को सदगृहस्थी बनकर तो कल्याण की तरफ चलना चाहिए। अपने जितने भी साधन हैं, ये क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एक पति से फिर पत्नी, फिर बच्चे, फिर परिवार, फिर मोहल्ला, ग्राम, नगर, देश, विश्व बन जाता है। इस पूरे संसार का मूल कारण है और कल्याण का भी कारण है। बहुत ही मनुष्य के लिए ये गृहस्थाश्रम एक बहुत बड़ा एक आश्रम है, योग केंद्र है, जिससे मनुष्य सारे सत्कर्म करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। थोड़ी सी साधना से भी इसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थियों को सदगृहस्थी बनना है, ना कि इसको ऐश्वर्य का, भोगों का साधन बनाना है। ये तो ईश्वर की प्राप्ति का ये रास्ता है। यहाँ यज्ञ, हवन, पुण्य, दान, तप, भजन, ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध महामुनि भी सदगृहस्थों से निकलते हैं। तो इसलिए आपको गृहस्थ में किसी भी आश्रम में रहते हुए अपने आप को जानना बड़ा ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि जो गृहस्थ शरीर छोड़कर जाते हैं तो उनके पुत्र चलो पिंडदान कर देते हैं उनके उसकी तृप्ति के लिए, पर आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को मित्र, उसका मित्र अपना आप ही है। तो अपने आप के लिए धर्म कमाना चाहिए, अपने स्वरूप को जानना चाहिए। वो साधना कोई साथी नहीं बनेगा आपका, असली साथी आपका धर्म है, आपकी साधना है, ज्ञान है, जो आप कर लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए बड़े तरीके हैं, साधन हैं, युक्तियां हैं। अब शिष्य गुरुओं से प्रश्न करते हैं, प्रश्न विचार है। न गच्छति बिना प्राणम व्याधिरोषध शब्दता, बिना प्रोक्षानुभवम ब्रह्म शब्देर्न मुच्यते। ये बिना औषध, बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण से रोग नहीं जाता, केवल ज्ञान श्रवण से ज्ञान नहीं हो जाता, उसका अनुभव किए बिना, साधन किए बिना कल्याण नहीं होता। जिस प्रकार दवाई, केवल दवाई दवाई बोलते रहेंगे, दवाई का कोई असर नहीं होगा, रोग ठीक नहीं होगा बिना खाए। इसी प्रकार अप्रोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसका अभ्यास, उसका साधन, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने उस कल्याण में प्रयासरत रहना चाहिए। तो अपने शुरू से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आगे ये परंपरा चलती रहेगी, सब जीवों का उद्धार होता रहेगा। जो जो इस तरफ श्रद्धा से लगेंगे। आगे अकृत्वा दृश्य विलयम ज्ञात्वा तत्त्वमात्मना बाह्य शब्द कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फल निर्णामम। के बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने, केवल बाह्य शब्दों से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। जैसे भोजन किए बिना भूख नहीं मिटती है, केवल भोजन 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 कहने से तृप्ति नहीं होती, खाए बिना भूख नहीं मिटती। उसी प्रकार साधना के बिना उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। और बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता। उसके लिए सामर्थ्य, प्रयत्न करना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। पूरी बातों से बाहर नहीं निकलता, पूरी बातों से, केवल चर्चा से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंचों से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उनके मनन और निधि ध्यासन से ही प्राप्त होता है, होती बातों से नहीं। गुरुओं की जो सेवा है, गुरुओं का जो श्रवण है और उनका मनन और निधि ध्यासन है, उनके बताए हुए मार्ग का जो अभ्यास है, उससे होता है। केवल बातों से नहीं होता, बिना किए कुछ नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य को बातों के प्रपंच में ही फंस कर अपना कल्याण नहीं कर, अपना पतन नहीं करना है। बातों में ही अपने संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो आप सुनते हैं उसका अभ्यास किए बिना उसका फल नहीं मिलता। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए।
प्रयत्न के बिना मुक्ति नहीं होती। जतन कर अपना प्यारे कर्म की आश मत कीजिए। ये साधन करो, यत्न करो, भाग्य के भरोसे पर ना रहो। भाग्य के अनुसार आपको धन या सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, और आत्म कल्याण के लिए सबसे बड़ा लाभ, जो सबसे उत्तम, सबसे बड़ा लाभ आत्म ज्ञान की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो आपको वो साधन करना पड़ता है। ये स्वात्मकृता प्रश्नों बरीयं शास्त्र बिन्मता सूत्र प्राप्यो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्य च मुमुक्षुभिः। ये शिष्य ने प्रश्न किया आत्म कल्याण का, हे प्रभु आत्म कल्याण कैसे हो, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्यों ये समय बंधा है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न किए। तो गुरु उनका प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब गुरु कहते हैं कि तूने आज प्रश्न किया है, शास्त्र के जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं कि ब्रह्म विषय आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही उत्तम है। मैं प्राय संक्षिप्त है तो भी गंभीर और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुनो, उसको सुनने से तो शीघ्र ही बंधन से छूट जाएगा। हे प्रभु, ये सारा प्रपंच माया जाल क्या है, तो मुझे बताइए। तो गुरु कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न किया जन कल्याण के लिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रश्न किए थे, तो उन्होंने गीता रूपी ज्ञान उनको दे दिया सबके कल्याण के लिए। तो गीता का जो अच्छे ढंग से स्वाध्याय करते हैं, केवल इसी एक ग्रंथ से ही परम कल्याण हो जाता है। इसमें बड़ा गहरा गूढ़ ज्ञान है, तो उसमें बड़ी युक्तियां प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बताई हुई हैं, उन पर चलकर आपका कल्याण हो सकता है। तो मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में व्यापक वैराग्य होना कहा गया है। वैराग्य, जो नाशवान चीजें हैं, इनमें वैराग्य होना चाहिए। और उसके बाद शाम दाम तितिक्षा, संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। बेकार के जो कर्म है, बेकार की जो आसक्ति है, उसका त्याग करना चाहिए। उसके उपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। नित्य निरंतर एक दिन की बात नहीं है। जिसका नित्य प्रति अभ्यास करना है, तो उत्तरोत्तर दिन ब दिन आपकी उन्नति होती चलेगी और उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मा आत्म अनात्म विवेक अब तुझे जाना चाहिए, मैं समझाता हूँ, तो उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर उस ज्ञान को। अब ये स्थूल शरीर जो है, इसके द्वारा आपने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। और स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं कि ये स्थूल शरीर क्या है, जो दिखाई देता है 5 तत्वों से बना हुआ। कहते हैं मज्जा अस्थि मेदा फल रक्त चर्मम त्वगाहवेर धातुर विरन्वितम पादोरुभक्षो भुज पृष्ठ मस्तकैरंगैरुपंगैरु रूपयुक्तमेतत् अहमेति प्रतितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्यते बुद्धे। ये मज्जा, हड्डी, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंगा, वक्ष स्थल, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंगों पंगों से युक्त मैं और मेरा रूप से, मैं और मेरा,
ये भाव मनुष्य के अंदर आता है। प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। फिर कहते हैं नवीन नभो नभ स्वादहन अम्बुज भूमया सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि परस्परसंशर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेत्वः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं और इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। इनसे स्थूल शरीर बनता है, ये शरीर पांच भूतों से। और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि पांच विषय हो जाते हैं। इनकी तन्मात्राएं होती हैं। इनकी सूक्ष्म जो रूप है, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और तेज तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा इत्यादि, गंध तन्मात्रा, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इनके सूक्ष्म रूप हैं। या एषु विशेषु बद्धा पुरोगो रूपाशेन सुदुर्दमनेन आयान्ति निर्यान्तं ऊर्ध्वमुच्चै स्वकर्मं दूतेन जवेन नीताः। जो मूड इन विश्वों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमा अधम जोनियों में आते जाते रहते हैं। जिनका इन्हीं विषयों के साथ लगाव हो जाता है, शरीर के साथ, या इनके जो रूप हैं, या पंचभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि, स्पर्श, तो इनमें जो आसक्त हो जाते हैं, फिर उनको दूसरे शरीर मिलते हैं। ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य शरीर कल्याण के लिए मिलता है। अब कहते हैं, विषयों की निंदा करते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पांच विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन पांचों से झगड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? एक एक विषय से ये मृग बंधे हुए हैं पांचों। हरिण अलग विषय से, एक विषय से बंधा है, हाथी दूसरे से, पतंग तीसरे से, मछली चौथे से, भौरे पांचवें विषय से ये बंधे हुए होते हैं। ये भी मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर पांचों ने इकट्ठे मनुष्यों को घेर के रखा है। इसके कैसे, इसका छुटकारा कैसे हो सकता है, कैसे बच सकता है? अगर इनमें लीन रहे तो बचना मुश्किल है। तो बचने का उपाय ये शास्त्रों में दिए हुए हैं। योग, साधना, भक्ति, दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के कर्म हैं, जिनके द्वारा मनुष्य इनसे बचने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं। दोष में ये काल सर्प जो भयंकर जहरीले सांप होते हैं, उनसे भी ज्यादा अधिक खतरनाक है। और क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, विष जहर जो खाएगा वही मरेगा, परंतु विष तो आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विष भोग हैं, जहर एक को ही मारता है जो खाता है, और ये विष भोग जो है वो देखने मात्र से ही सबको मार देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। जो आंखों से विषयों को देख भी लेता है वो फंस जाता है। तो इसलिए इन दोषों से आपने बचना है। तो बचने के लिए अच्छी संगति, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, ऐसा संग जो आपको जहाँ अच्छी चर्चा हो, परमात्मा की तरफ ले चले, कल्याण की तरफ ले चले, विषय विकारों, काम, क्रोध, वासना की तरफ ना ले चले, ले जाए। अगर वासना की तरफ ले जाएगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए बड़ी होशियारी से, बड़े
युक्ति से आपने बचना है। तो इसे कहते हैं ना, अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्म बसे, अंदर परानंद ज्योति सतगुरु बाजू नहीं हो मिलती। इन विषय विकारों के प्रभाव से मनुष्य अपने अंदर रहने वाले उस ब्रह्म को नहीं देख सकता, उस दिव्य ज्योति को नहीं देख सकता। जब गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी सेवा मिलती है, तो मनुष्य निश्चय ही अपने उस हृदय में रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जो विश्वों को आकाश रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, विश्वों की आकाश रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है। और कोई नहीं, चाहे वह शहों दर्शनों का ज्ञाता भी क्यों ना हो, सारे शास्त्रों का जानने वाला भी क्यों ना हो, अगर एक भी विषय उसके अंदर रह जाए तो वो भी उसको मार देता है। संसार में संसार के थपेड़े खाने पड़ते हैं, भटकना पड़ता है, ले जाता है उस अंधकूप नरकों की तरफ। तो इसलिए विद्वान से विद्वान भी यदि विषयों के उस मोह में बंध जाता है तो उसका भी पतन हो जाता है, उसका भी कल्याण नहीं होता। उसको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए उद्युत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला फाड़कर पकड़कर डुबो देता है। यो क्षणिक वैराग्य होता है, जिनको फिर आशा रूपी ग्रह में बंध जाते हैं, वो ग्रह जो है वो उसको फाड़ देता है, गला फाड़कर डुबो देता है। जरा भी आपकी भावना उधर गई तो समझो गए हर काम से। तो इसलिए इनसे बचने का उपाय है अच्छी संगति, ध्यान, योग, अभ्यास, प्राणायाम इत्यादि अनेक प्रकार की साधन देते। तो यत्न पूर्वक इनसे आपने बचना है। ये अपना गुलाम बना लेते हैं, इस गुलामी से आपने बचना है। विशाख्य ग्रहो येन सुविरक्त हता सा गच्छति भवं बोधे परमं प्रत्युवर्जिता। कि जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से, वैराग्य रूपी ज्ञान रूपी तलवार से विशेषण रूपी ग्रह को मार दिया है, ये विषयों की ये ऐषणा है, यो ऐषणा है, यो इनकी प्राप्ति की इच्छा जो है उसको ये मार देता है। जिसको मार दिया है वैराग्य से, वही निर्विघ्न संसार समुद्र से उस पार जा सकता है, उस पार जा सकता है। तो विश्व रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है। मृत्यु पद पर मृत्यु का मतलब हर पल कष्ट, कठिनता, क्लेश, दुख, दरिद्रता इत्यादि ये घेरे रहते हैं। और ऐसा जानो और ये भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि ही हो ही जाती, क्योंकि जो अपना हितैषी है, ये भी बिल्कुल आपको समझना चाहिए। केवल विषय ही अपना काम नहीं करते, अच्छे लोग भी मनुष्य को अपनी तरफ ले जाते हैं, परमात्मा की तरफ। हितैषी जो आपका भला चाहता हो अंदर से, सज्जन जो अच्छी सोच रखता हो और आपके सुख दुख में शरीक होता हो, परमात्मा की तरफ ले जाता हो, अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। गुरुओं के कहने के अनुसार जो अभ्यास करता है उसको उसकी प्राप्ति हो ही जाती। तो हे शिष्य, यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे। ये विषय बड़े भयंकर हैं, तो गृहस्थी लोग भी मर्यादा में रहकर उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और उनको बड़ा जल्दी लाभ मिलता है। और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शाम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर
ये जो यम नियम आपको बताए थे अष्टांग योग में, बड़ा सरल करके उन्होंने बताया हुआ है, उसका भी वर्णन करेंगे कि उनको ये आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, तभी साधना चलती है। संतोष होना चाहिए, संतोष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, कोई धन नहीं। फिर दया, अंदर दया होनी चाहिए। निर्दय का कल्याण नहीं होता, निर्दयी असुरी स्वभाव के होते हैं, इसलिए दया भाव का होना आपके अंदर बड़ा जरूरी। क्षमा, क्षमा करना बहुत बड़ा दान है, वो होनी चाहिए। ज्ञानी लोगों के अंदर क्षमा होती है, संतोष। सरलता, अहंकार नहीं, अक्कड़ नहीं, अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बड़ा सरल स्वभाव, मक्खन की तरह स्वभाव, नर्म इतना होना चाहिए। कठोरता नहीं चाहिए। शाम और दम, शम दम, इंद्रियों का दमन, मन को निग्रह में रखना, भड़कने नहीं देना। ये अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक इनका सेवन करना चाहिए हर व्यक्ति को। अब देह के प्रति जो आसक्ति है वही बंधन का कारण होता है। तो जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की कई विधियां हैं, तो पहले प्राणायाम से सारे मलों की शुद्धि, फिर जब ध्यान में बैठेंगे तो देह की आसक्ति छूटना प्रारंभ हो जाएगी। आपको बोध हो जाएगा कि मैं क्या हूं, ये शरीर क्या है। शरीर से अलग उस आत्मा का अनुभव होगा, आत्मबोध हो जाएगा। फिर उसे किसी प्रकार का भय हानि नहीं होती, भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु तो वैसे भी हर पल शरीर की हो रही, हर पल में ये बदलता है। मृत्यु तो होती रहती है, पहले बाल्यपन जाता है, जवानी आती है, तो बचपन चला जाता है, उसका हो जाती है निवृत्ति, मृत्यु। फिर युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापे की तरफ मनुष्य जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है, युवावस्था भी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है युवावस्था। फिर बुढ़ापा आता है, तो फिर वो युवावस्था को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, तो समझो तो उसकी जवानी की मृत्यु हो गई। अब आगे आता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में रोग इत्यादि जो है, फिर वो शरीर को ही छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, और फिर ये जीव चला जाता है। तो यदि आप अपना समय रहते हुए, शरीर के रहते हुए साधन नहीं करते, तो फिर पीछे पछताना पड़ता है। इसलिए देह की आसक्ति जो है, इसकी रक्षा करनी है, पर इसकी जो आसक्ति है कि मैंने कभी नहीं मरना है, मैंने जिंदा रहना है, मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा भाव हो जाता है, और इसके साथ मोह हो जाता है, वही बंधन का, दुखों का कारण होता है। तो जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रति क्षण इस पदार्थ अन्य के भोग रूप देह के पोषण में लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। ये शरीर का ही पोषण करता है और विषय भोगों की आशा करता है। शरीर का पोषण इसलिए है कि मेरा भजन चलता रहे, मेरा कल्याण की तरफ मैं चलूं, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। पर शरीर को स्वस्थ करके विषय भोगों में लगना, ये अनर्थों का मूल है। तो जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषय भोगों को पीछे भागते हो, उसके खरबों गुणा आनंद यदि आपको ध्यान साधना में उस प्रभु के ध्यान में अगर मिल जाए, तो फिर इस तुच्छ और क्षणिक और नाशवान आनंद की इच्छा कोई नहीं करेगा, नहीं करनी चाहिए। मनुष्य ये मूर्खता के कारण विषयों के पीछे भागता है। तो यदि एक बार आनंद उस ब्रह्म का स्पर्श हो जाए, तो परमानंद ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो जो शरीर पोषण में रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राहक को पकड़कर नदी पार करना चाहता है, वो नहीं हो सकता। हर समय शरीर पोषण में लगे रहकर जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, तो ज्यादा समय शरीर के पोषण में ही चला जाएगा।
ब्रह्म की प्राप्ति की खाली इच्छा ही होगी, वो साधन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उतना ही प्रयत्न करना है शरीर की रक्षा के लिए, जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे और भजन के योग्य बन जाए, कल्याण के योग्य, ये रथ ठीक रहे। इसी में डूब जाना ये मूर्खता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्ष की बड़ी भारी मौत है। जो मोक्ष चाहता है तो उसमें शरीर में मोह नहीं रखना है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब स्थूल शरीर और 10 इंद्रियां इत्यादि ईश्वर की रचना के विषय में बताएंगे कि शरीर की रचना क्या है। शरीर साधना से पहले मनुष्य को अपने शरीर की अच्छी प्रकार जानकारी करके और हमारे अंदर रहने वाले सूक्ष्म शरीर जो है, सबके अंदर एक ये शरीर है, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, बड़ा प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, कोश है अंदर, अन्नमय कोश शरीर जो है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, उसके परे परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति होती। तो इन कोशों को, इन पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हुए आपने आत्म ब्रह्म की तरफ चलना है। तो इसके लिए ऋषियों ने अष्टांग योग का यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया है, मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा है। प्रैक्टिकल अभ्यास करके उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो। तो उसमें योग प्रतिभा लिखा है, हान हेय हेतु हान हानोपाय, ये 4 मूल कारण है और इनकी निवृत्ति का क्या कारण है, ये इसके विषय में कल बताएंगे। तो ईश्वर ही एक सार रूप है, तो उसको किस प्रकार अपना जानना है, कैसे उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। गुरुओं की शरण में जाकर उनके आज्ञा अनुसार चलते हुए अच्छी संगति का अनुसार करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना और गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं आत्म कल्याण का, उस पर निरंतर अभ्यास करना, तभी कल्याण हो सकता है। तो यो कई प्रकार की युक्तियां हैं शरीर को स्वस्थ रखने की। ध्यान की युक्तियां हैं, प्राणायाम की विधियां हैं और अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। तो उनका वर्णन धीरे धीरे कल करेंगे। उसकी कुछ क्रियाएं हैं जिनसे आप बड़ा जल्दी शरीर को स्वस्थ रखकर, स्वस्थ बनाकर और उस आत्म तत्व की तरफ चल सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। तो सार क्या है, इस सब जगत बीच एक तेरा रूप सार है। उस ईश्वर के रूप को आपने प्राप्त करना है, वो आपका अपना ही रूप है। तो इसलिए आत्मा के उस आत्म तत्व की आत्मानुसंधान आपने करना है, स्वरूप का बोध करना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के साथ एक होना है।
आए ईश तुझे नमस्कार बार बार है, बार बार है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है। कैसे रची है विश्व कौन से समान से, कौन से समान से, कौन से समान से, कौन से समान से। कैसे रची है विश्व कौन से समान से, कोई न सके जान तेरा कारोबारी, कोई न सके जान तेरा कारोबार है। आए ईश तुझे नमस्कार बार बार है, नमो बार बार है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे। आए ईश तुझे नमस्कार बार बार, बार बार है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है। तेरी सहायता से सभी जीव रहे, सभी जीव जी रहे, सभी जीव जी रहे, सभी जीव जी रहे। तेरी सहायता से सभी जीव रहे, ब्रह्मानंद तेरा नाम मोक्ष धाम द्वारे है, ब्रह्मानंद तेरा नाम मोक्ष धाम द्वारे है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है। आए ईश तुझे नमस्कार बार बार है, नमो बार बार है, नमो बार बार है। सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है, सब जगत बीच एक तेरा रूप सारे है। तो इस प्रकार मनुष्य को ये साधन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए जीते जी, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और व्यर्थ की बातों में समय नहीं होना चाहिए और आत्मानुसंधान में लग जाना। एक भी श्वास आपका खाली ना जाए तो कैसे खाली नहीं जाना चाहिए, उसकी क्या विधि है, क्या युक्ति है, वो कल की कथा में
युक्ति बताई जाएगी। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।